हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित चौधरी, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के बाद साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस या कोर्सेज अवेलेबल है उसके बारे में। सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात करेंगे, साइंस फील्ड के बारे में। साइंस फील्ड में जो टेक्निकल कोर्सेज जैसे दे सकते हैं, टेक्निकल कोर्सेज उसमें पहले है इंजीनियरिंग जिसे मुंबई यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई कहा जाता है। मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में इसे बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और ये पर्टिकुलर फील्ड में होता है, जैसे आईटी, सीएस, केमिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्सटीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये जो ऊपर के 5-6 फील्ड है, ये जनरली सारे कॉलेजेस में अवेलेबल होता है। इसके अलावा जो बाकी फील्ड है ये कुछ कुछ कॉलेज में ही अवेलेबल होता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, एग्रो टेक्नोलॉजी, मरीन, पावर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लास्टिक पैकेजिंग, रबर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी। ये सब इंजीनियरिंग के फील्ड है। इंजीनियरिंग कोर्स 4 ईयर का होता है जिसमें 8 सेम होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएसटी सीईटी या तो सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम जेई मेन। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी टेक्निकल कोर्स में आता है। ये भी 4 ईयर का कोर्स है, इसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, जेई मेन। इसके अलावा बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा, ये भी 4 ईयर का कोर्स है, इसमें भी सेम 8 सेम होते हैं। इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम एमएसटी सीईटी। फिर इसके अलावा बीएससी में देखेंगे, बीएससी 3 ईयर का डिग्री कोर्स है। इसमें बहुत सारे फील्ड होते हैं, बट अभी मैं टेक्निकल कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ 3 मेंशन किए हुए हैं। इसके काफ़ी अच्छा स्कोप एंड डिमांड है। कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन आईटी, बीएससी इन डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिस्ट। ये जो 3 फील्ड है, इसमें बीएससी अगर आप करते हैं तो आप किसी भी आईटी फर्म में या आईटी कंपनीज में काम कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छे पैकेज का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और उसके बाद एक और टेक्निकल कोर्स है बीसीए। ये अलग से मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि बीसीए एक ऐसा टेक्निकल कोर्स है जो 3 इयर्स का होता है, कंप्यूटर रिलेटेड ही होता है। बीएससी इन सीएस या बीएससी इन आईटी के सिमिलर ही होता है, बट इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये टेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए रिकमेंडेड है जिन्हें आईटी कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस, कैपजेमिनी, टीसीएस, ये सब कंपनीज में काम करने की इच्छा है। टेक्निकल कोर्स के बाद हम लोग मेडिकल कोर्स के बारे में बात करेंगे। मेडिकल कोर्स के लिए ये सारे कोर्सेज जो आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये कोर फील्ड है। उसके बाद बीपीटीएच, बीओटीएच, बीपीएओ एंड बीएसएलपी एंड बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज मेडिकल कोर्सेज हैं, जिसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। उसके बाद आपको एडमिशन कैप राउंड के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू एडमिशन मिलता है, जिसमें आपको 12th में पीसीपी का होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद एंट्रेंस क्रैक होना ज़रूरी है। मेडिकल कोर्सेज के अलावा अब हम नॉन टेक्निकल कोर्सेज देखेंगे साइंस स्टूडेंट्स के लिए। ये सारे फील्ड्स के बीएससी जो है 3 इयर्स का कोर्स है, ये अवेलेबल है। बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 2 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन स्टैटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, एमएलटी, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, योगा साइंस एंड साइकोलॉजी। इसमें से पीसीएमबी जो आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये जो है जनरल बीएससी है, जो किसी भी कॉलेज में अवेलेबल होता है और 3 इयर्स का होता है। आप इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, पीसीएम या तो सीबीजेड मीन्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, ऐसा बॉटनी, जूलॉजी, देन या तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर। ये जो नीचे के कोर्सेज दिए हुए हैं, नीचे फील्ड दिए हुए हैं, बीएससी इन दैट, ये जो है स्पेशल कोर्सेज होते हैं जो कुछ कुछ कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, बट ये लेटेस्ट ट्रेंड और लेटेस्ट स्कोपिक है। मीन्स इस फील्ड में अच्छा स्कोप है अगर आप इसे प्रीफर करते हैं तो। आगे हम लोग देखते हैं नॉन टेक्निकल कोर्सेज। अब आ गया वो कोर्सेज जो किसी भी स्टूडेंट के लिए
इजीली एडमिशन मिलता है या किसी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। साइंस कॉमर्स या आर्ट्स स्टूडेंट कोई भी इसके लिए एलिजिबल होता है। लाइक बीकॉम, ये सारे जो कोर्सेज हैं सारे 3 इयर्स के कोर्सेज हैं, 3 इयर्स के डिग्री कोर्सेज हैं जो साइंस कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी फील्ड के स्टूडेंट ये कर सकते हैं। बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका किस किसी यूनिवर्सिटी में दूसरा नाम भी होता है जो मेंशन किया हुआ है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीएम। बीबीए बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैफ बैचलर ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस। बैफ, बीबीआई और बीकॉम ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड होगा बिकॉज ये उनके फील्ड से बिलोंग करता है। वहाँ पर आपने क्लास 11-12 में बेसिक्स भी इसके पढ़े हुए हैं। देन बैचलर ऑफ अपैरल डिज़ाइन, इसे फैशन डिज़ाइनिंग भी बोला जाता है। फैशन डिज़ाइन जिसे करना है वो बैचलर ऑफ अपैरल डिज़ाइन कर सकते हैं। बीसीए, जैसे मैंने बीसीए के बारे में ऑलरेडी पहले बताया, ये अगेन इसलिए मेंशन है क्योंकि ये जनरल लिस्ट है उस कोर्सेज के जो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों भी इसमें एलिजिबल होते हैं। देन बैचलर ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, बैचलर इन कोरियोग्राफी एंड डायरेक्शन, ये जो है न्यू फील्ड है, न्यू कोर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिल्म एंड टेलीविज़न में कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो ये न्यू कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स के लिए आए हैं जिन्हें इंटरेस्टेड है। और बीएमएस के बाद बीबीएम एंड बीएमएम भी एक कोर्स है जो इसमें शायद मेंशन नहीं किया हुआ होगा, बैचलर इन मास मीडिया, जिसे जर्नलिज्म या मास मीडिया में अपना फ्यूचर बनाना है वो कोर्स कर सकते हैं, बीएमएम। देन इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज क्या होता है? इंटीग्रेटेड कोर्स ऐसा होता है कि आप 2 कोर्स जो है मर्ज किया जाता है इसमें, ये 5 इयर्स का कोर्स बन जाता है। जैसे कि आप अगर आप डिग्री करेंगे, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है और आपको एलएलबी करना है तो आप डिग्री करेंगे 3 इयर्स का, फिर 2 इयर्स का एलएलबी, तो उससे अच्छा है कि आप 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स कर ले जिसमें आप 5 इयर्स कंटिन्यूस एलएलबी की स्टडीज़ करते रहेंगे। और ऐसे एलएलबी जो है 2 ईयर का कोर्स होता है। सेम बीएड भी वैसा ही है, बीएड भी 2 ईयर का होता है, बट आप इंटीग्रेटेड करते हैं क्लास 12 के बाद डायरेक्टली बीएड, तो ये 5 ईयर का हो जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 5 इयर्स के जगह पे 4 इयर्स का किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज है। देयर आर मेनी अदर कोर्सेज इंट्रोड्यूस नाउ डेज अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एंड रिक्वायरमेंट। उसमें से एक मैंने मेंशन किया हुआ है बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं नाउ डेज स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, उसी तरह से वहाँ पर रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का ये एक कोर्स है, बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इसके बाद आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री के द्वारा वहाँ पर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक चार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है, जिसे आप डिटेल में देख सकते हैं कि 10th के बाद 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बट ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप किया है। आप ये चार्ट देखने के बाद आपको अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न होता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपने साइड से फुल ट्राई किया है कि आपको सब इजीली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, आपके जो सिबलिंग्स होते हैं या कज़न्स होते हैं उनके साथ शेयर करें जिसे इसकी रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू सो मच।